नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़। एक खबर निकल कर आ रही है कि जगदीशपुर कर्नाटक में कांग्रेस के जीत होने के बाद तथा भाजपा के चारों खाने चित होने के बाद स्थानीय नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जीत की बधाई दी। इस प्रतिक्रिया और बधाई में राजद के प्रखंड अध्यक्ष भोला खान ने कहा कि यह कांग्रेस की जीत नहीं है बल्कि यह कर्नाटक के जनता की जीत है। वहां मोहब्बत का पैगाम राहुल गांधी ने लिख दिया और अब पूरे देश में मोहब्बत का पैगाम लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री अपनी गरिमा का ख्याल नहीं रखते, केवल वे प्रचार वाले प्रधानमंत्री हो गए हैं। वहां भाजपा सरकार एवं केंद्र की सरकार को सबक मिल गया, अब उन लोगों के दिन लग गए। वहीं जदयू के जिला महासचिव दुर्गा शंकर सिंह परमार ने कहा कि अब नरेंद्र मोदी के दिन लग गए, अब उनके पतन के दिन आ गए। मैं सभी विपक्षी पार्टियों से करना चाहता हूं, एक साथ आकर इस भाजपा की केंद्र सरकार को उखाड़ फेंके। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और कांग्रेस की जीत हुई, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कांग्रेस की जीत नहीं हुई, ये कर्नाटक के जनताओं की जीत हुई, वहाँ के मोहब्बत प्यार का जीत हुआ जी। जो राहुल गांधी ने पद यात्रा निकाले थे जी, उन्होंने कहा था कि हम मोहब्बत के दुकान खोले हैं, नफरत के मिटा कर मोहब्बत के दुकान खोले हैं। आज कर्नाटक के जनता ने जी, राहुल गांधी की कहा हुआ बात सत्य साबित हो गया जी, कि जो नफरत के भाजपा वाले बांट रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, जी। राहुल गांधी ने पद यात्रा करके जी, मोहब्बत के जो दुकान पैगाम देने के काम किए। आज कर्नाटक की जनता जी। भारत में वहाँ से हुकार भरने का काम किया जी। कि हम लोग यहाँ से चालू कर दिया। अब जी, पूरा हिंदुस्तान में भी मोहब्बत का पैगाम जाएगा। जी। इसी तरह से भाजपा हारेगा और कांग्रेस जीतेगा, महागठबंधन जो बनेगा वो जीतेगा। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये 2024 की इसका तो जाएगा असर। जी, जी, लेकिन वहाँ के लोग एक आउट चेतावनी दिया भाजपा को, तो अब ये हिंदू मुस्लिम धर्म का नाटक नहीं चलेगा कर्नाटक में। जी, जी, ठीक, ये कर्नाटक में इनका नाटक नहीं चला। जी, जी। मोदी हमारे बड़ी, देखिए हम लोग कहते हैं तो लोग कहेगा कि विरोधी है, जी, मुसलमान है। जी, देश के एक प्रधानमंत्री जी, को कैसा भाषण देना चाहिए जनता के बीच में? जी, देश के प्रधानमंत्री को अपने देश के बारे में बताना चाहिए कि हम 9 साल जी, में हम अपना देश को कितना कगार पे ले गए, जी, हमारा देश कितना आगे बढ़ा, जी, हमारे देश के कितना विकास हुआ, जी, हमारे देश में जब से 9 साल में कितने रेलवे लाइन बिछाए, जी। हमारे देश में कितना रोड सड़क बना, जी। कितना विश्वविद्यालय बना, कितना कॉलेज बना, कितना हॉस्पिटल बना, ये चीज बताना चाहिए। हमारे यहाँ महंगाई है, क्यों है महंगाई? जी, जी, हमारे भ्रष्टाचारी बढ़ा हुआ है, क्यों भ्रष्टाचारी? ये चीज बताना चाहिए। जी। या बढ़ा है भ्रष्टाचारी या महंगाई बढ़ा है तो हम कंट्रोल करेंगे, ये बताना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी, प्रचार मंत्री बन गए हैं। जी, जी, प्रधानमंत्री को एक गंभीर बात होना चाहिए। एक अगर बात बोल दे प्रधानमंत्री, उसे 10 अर्थ निकाल ले जानता। जी, जी, अब प्रधानमंत्री मंच पर से चिल्ला रहे बजरंग बली की तोड़ दिया बजरंग बली की नली, जी, बजरंग बली। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं, जी, अगर ये किसी धर्म में हो, मुस्लिम हो या ईसाई में, जी, किसी नेता का औकात नहीं है जी, या किसी व्यक्ति का औकात नहीं है, मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म हो या सिख धर्म में, कि अपने देवताओं को मजाक बना दे। जी, लेकिन सनातन धर्म के लोग कहते हैं कि हम आज एक घड़ी हवा निकल गया सनातन धर्म के हमें। ठीक है भाई, सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म ही कहता है कि राम जी के जुलूस निकालो और मुसलमानों के मस्जिद में पत्थर मार दो। सनातन धर्म बजरंग बली की तोड़ दिया बजरंग बली की नली, जी, बजरंग बली। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं, जी, अगर ये किसी धर्म में हो, मुस्लिम हो या ईसाई में, जी, किसी नेता का औकात नहीं है जी, या किसी व्यक्ति का औकात नहीं है, मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म हो या सिख धर्म में, कि अपने देवताओं को मजाक बना दे। जी, लेकिन सनातन धर्म के लोग कहते हैं कि हम आज एक घड़ी हवा निकल गया सनातन धर्म के हमें। ठीक है भाई, सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म ही कहता है कि राम जी के जुलूस निकालो और मुसलमानों के मस्जिद में पत्थर मार दो। सनातन धर्म आपका यही कहता है कि राम जी के जुलूस निकालो, रामनवमी के जुलूस मनाओ और मुसलमानों का जान मार दो, मुसलमानों के सामान की क्षति पहुंचा दो। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म है कि हमारे से किसी का तकलीफ ना हो, हमारे से किसी का दुख ना हो। अगर अगल बगल कोई भूखा है तो उसको खाना दे, प्यासा है तो पानी दे, जी, जी, कोई बीमार है उसको इलाज कराए, कोई बेसहारा है उसको सहारा दे। यानी एक दूसरे के मदद पहुंचाना, एक दूसरे के मोहब्बत बांटना, एक दूसरे के प्यार बांटना, एक दूसरे के दुख में दुख बांटना, कितना खुशी में खुशी बांटना। मतलब आप यही सनातन धर्म की पहचान है। मतलब आज प्रसन्नता हो रही है जब कांग्रेस जीती है कर्नाटक। देखिए, कांग्रेस जो जीता, जी,
हम मनाएंगे। खास करके अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहते जी। हैं, दलित भाइयों से कहना चाहते हैं कि जिस तरीका से कर्नाटक में मुसलमान एक होकर शांति बनाकर, जी माहौल बनाकर, जी। ये नहीं कहीं कांग्रेस का पक्ष में जुलूस नहीं निकला मुसलमानों का, जी कहीं दलितों का जुलूस नहीं निकला, जी। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा हम काम करेंगे, जी शांति से एक मत होकर, कोई ओवैसी फोवैसी नहीं चला लहर, जी। कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया। बधाई देते हुए क्या कहेंगे आप? हम कर्नाटक के जनता को बधाई देंगे। जी मैं प्रियंका गांधी को बधाई देंगे, जी राहुल गांधी को बधाई देंगे, जी कर्नाटक के कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे, और वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबक लेना चाहिए कि हम लोग इसी तरह से एकजुट होकर, जैसे बिहार में चुनाव हो, हम लोग महागठबंधन जो है एकजुट होकर, महागठबंधन के कार्यकर्ता इसी तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जवाब देने का काम करें, तभी हम सफल पूरा होंगे। परिचय दीजिए अपना। एक बताओ, आपको चैनल से बता देते हैं जी कि वहाँ के जो मुसलमान भाई ने परिचय दिया है, उसी तरह से पूरा भारत के मुसलमान को सबक लेना है। मैं अपने समाज से कहना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि आप शांति बनाकर, हमारा जो वोट का अधिकार है, जो मिला है पावर, उसके यूज करें। हम वोट ना बांटे, किसी तरह से बंटवारा ना करें, जहाँ भी दे भाजपा के विरोध में एक तरफ वोट गिराने का काम करे। मेरा नाम भोला खान, राष्ट्रीय जनता दल प्रथम अध्यक्ष जगदीश। धन्यवाद। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर पूरे देश में खुशी का, जश्न का माहौल है। इससे प्रतीत होता है कि भाजपा का पतन का समय शुरू हो चुका है। बिहार के दूसरा गांधी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मुहिम भाजपा सरकार के खिलाफ छेड़ा, उसका परिणाम खुशमय मिलने का शुरू हो चुका है। कर्नाटक और दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश से आदरणीय नीतीश कुमार ने आगाज किया है कि भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, जिसका आगाज कर्नाटक से सुनाई देने लगा है। इसलिए हम लोग पूरे देश के जनता से कहेंगे कि मोदी सरकार के गलत नीति को और इस सरकार को हटाने के लिए पूरे जात धर्म को भूलकर एक हों और आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे विपक्षी एकता एक हो और देश में नई सरकार लाया जाए। इसके लिए हम सभी धर्म जाति के लोग एक होकर आदरणीय नीतीश कुमार के सपना को साकार करें। जय नीतीश, जय बिहार। हम दुर्गा शंकर सिंह परमार, जदयू जिला महासचिव भोजपुर। जय हिंद। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।